नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बिहार में एक कानून बना शराबबंदी, और शराबबंदी कानून को लेकर के बहुत सारे हाय तौबा मचा और पता चला कि शराबबंदी के लिए क्या क्या नियम हैं और कितनी बार संशोधन किया गया। शराबबंदी को लेकर के जो अंतिम संशोधन किया गया उसमें ये भी तय कर दिया गया कि 2,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक के जुर्माना को लेकर के जो पहली बार शराब पीते पकड़े जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, जो दूसरी बार पकड़े जाएंगे उनको 1 साल की सज़ा भी मिलेगी। तो क्यों ये सब इतनी ढूल-मूल की नीति रही, इस विषय वस्तु पर बात करने के लिए एक युवा हैं सम्मी कुमार हमारे साथ में, जो बताएंगे कि शराबबंदी जो है उसके क्या दुष्प्रभाव हुए हैं और ये सकारात्मक हुआ है या नहीं, ये नीतियां कैसी हैं। बताइएगा सम्मी जी कि शराबबंदी को लेकर के जो नीतियां बनी क्या है। देखिए, अभी तक तो जो नीतियां बनी वो सफल नहीं रही हैं और इतने संशोधनों के द्वारा सरकार ने भी ये इशारों में अपना लिया कि पिछले संशोधन उनके सफल नहीं रहे, तो संशोधन के बाद संशोधन होते हुए ये अभी अंतिम संशोधन के विषय में आपने बताया कि यहाँ तक पहुँच चुकी है बात। और इसके बाद भी आलम ये है कि अभी कल की बात है, शायद सदाकत आश्रम में मैंने एक न्यूज़ देख रहा था कि सदाकत आश्रम में शराब की बोतलें फेंकी हुई पकड़ी गई। तो फिर वो सिक्योरिटी कहाँ जाती है जो आप बोलते हैं कि हम नाव से देख रेख कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है कि शराब नहीं घुसेगी, तो इतने भीतर तक राजधानी तक कैसे आ जाती है। और राजधानी तो राजधानी उस पार्टी के दफ्तर में पाया जाता है जिनके मतलब क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी को आप आइडल मान के शराबबंदी को प्रमोट करते आए हैं कि गांधी जी का सपना था या गांधी जी का सोच था कि शराब पीना बुरी बात है। तो अभी तक तो मैं इसको विफल पाता हूँ। शराबबंदी की कोई भी नीति अभी तक सफल नहीं रही है। विधानसभा में भी बोतलें सत्र के दौरान मिली थी जिसमें हाय तौबा मचा था। विधानसभा में जब बोतलें मिली थी तो मैंने तो देखा था कि डीजीपी साहब खुद आ गए थे उन बोतलों को बरामद करने। वहीं अगर और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, ना कल वाले घटना पे कोई कार्रवाई मुझे पता है कि अभी तक हुई है, और ना विधानसभा वाले घटना में कोई कार्रवाई हुई थी। बस बोतलें बरामद हुई थी और सरकार ने मतलब ये एक कह सकते आश्वासन दिया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहीं कहीं खबर मिल जाती है किसी आम आदमी के घर में शराब पाए जाने का, तो मैंने तो यहाँ तक देखा है दुल्हन के कमरे तक पुलिस घुस जाती है उसकी देखभाल कर, मतलब उसको बरामद करने के लिए, जबकि वहाँ जांच करने के लिए चली जाती है। हाँ, जांच करने के लिए पुलिस चली जाती है, मेल पुलिस चली जाती है, बिना महिला पुलिस के दुल्हन के कमरे की छानबीन की जाती है। तो ये दोहरा मापदंड भी मैंने अभी तक के शराबबंदी के नीति में देखा है। तो आप मतलब क्या चाहते हैं कि शराबबंदी जो है आप मानते हैं कि वो बिल्कुल असफल है? बिल्कुल असफल है। और जहाँ तक मेरे चाहने की बात है तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि शराबबंदी के नियमों में एक अंतिम संशोधन आप एक बार और करके देख लीजिए, क्योंकि चूँकि आप बोलते आए हैं कि गांधी जी की आप दुहाई देते आए हैं कि गांधी जी का सपना था, गांधी जी की सोच थी ऐसी, तो मेरी आपत्ति ये है कि आपने अभी तक गांधी के तरीक़ों को अपनाया क्यों नहीं। आप हिटलर के तरीक़ों को क्यों अपना रहे हैं। आप जेल भेज रहे हैं, जुर्माना तय कर रहे हैं कि इतना जुर्माना देना पड़ेगा। मान लीजिए ना कि आज के डेट में ही आप गांधी मॉडल की बात आप कर रहे हैं, तो गांधी मॉडल की क्या बात कर रहे हैं, क्या गांधी की नीति के बारे में आप बोल रहे हैं? गांधी कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये मतलब जो शराब पिए उनको हम माला पहना दें? ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीने वालों को माला पहनाई जाए, चूँकि 2016 के पहले शराब बिक रही थी, पी रहे थे, तो लोग माला तो नहीं पहना रहे थे। वो बुरी आदत तब भी थी, बुरी आदत आज भी है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई शराब के नशे का आदी हो चुका है तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, वो क्राइम है या फिर वो एक बुरी आदत है। मेरे हिसाब से वो एक बुरी आदत है। तो जब भी किसी व्यक्ति को, एक एग्जांपल आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति या मेरे घर का कोई व्यक्ति शराब पीता है, पकड़ा जाता है, मतलब शराब पीता है और हमें पता चल जाता है कि वो शराब पी रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, ना कि उसको जेल भेज देंगे। और कोई भी व्यक्ति यही करेगा। तो जैसे हम अपने घर वालों को देखते हैं वैसे ही सरकार के भी सरकार भी तो कर रही है। आप पहले बार पीते हुए पकड़े जाएंगे तो 2,000 से 5,000 के बीच आप जुर्माना देंगे और आपको समझाया जाएगा कि भाई अब यदि पीजिएगा तो फिर आप समझाया जाने के बाद समझाया जाने का तरीका क्या है पुराना।
मतलब मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाएगा, 5,000 या 2,000 जो भी जुर्माना तय किया जाएगा वो वसूला जाएगा और उसको छोड़ा जाएगा और ये समझाया जाएगा कि अगली बार पियोगे तो जेल भेजा जाए। समझाने का मतलब ये होता ना कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी के पकड़ा जाता है तो उससे आप जुर्माना लीजिए, बेशक 5,000 या 10,000 जुर्माना लीजिए, लेकिन उसको उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। मतलब आपका कहने का मतलब है उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दे? नहीं, शुरुआत में उसकी काउंसलिंग करें। बहुत लोग समझाने से भी सुधर सकते हैं कि देखो जहरीली शराब से इतने लोग मरे, तुम क्या चाहते हो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो, या शराब पीना बुरी आदत है। उन बहुत सारे शोध हुए होंगे अभी तक शराब के नुकसान के बारे में, उन शोधों को समझाया जाए काउंसलिंग के थ्रू कि शराब पीने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, आपके परिवार को क्या नुकसान हो सकता है। और मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव असर आएगा, क्योंकि ये एजुकेशन की बात है। ये एज अ क्राइम आप इसको अगर कंसिडर कर रहे हैं तो मैं आपको गलत पाता हूँ। ठीक है, आज के डेट में मैं देखता हूँ कि ब्राउन शुगर लेने वाले बच्चे, गांजा पीने वाले बच्चे नशा मुक्ति केंद्र में हैं। वो भी गलत है, वो भी नशा है और शराब भी नशा है। तो दो नशों के बीच में फ़र्क, मतलब ये एक होता है ना, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जाए। शराब पीने वालों को भी, चूँकि जो बहुत टाइम से शराब पी रहे हैं उनसे छोड़ते अगर नहीं बनता है तो उनको दूसरी बार अगर पीते पकड़े जाए तो उनको नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाए। सरकार अपने खर्चे पे भेजे, चूँकि सरकार हेलीकॉप्टर उड़ाने का बजट रख रही है अपने पास, तो अपने खर्चे पे नशा मुक्ति केंद्र भी भेज सकती है। ना हो तो उसके लिए भी जुर्माना वसूले कि 10,000 फिर से जुर्माना दो और तुमको हम नशा मुक्ति केंद्र भेजेंगे। अब तुम नहीं सुधर सकते हो काउंसलिंग से, तो ये दूसरी बार में किया जाए। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ मैं सरकार को एक जगह और गलत पाता हूँ कि जब शुरू शराबबंदी हुई थी बिहार में, 2016 की बात है, मेरे हिसाब से तो 12 साल 13 साल के बच्चे जो उस समय होंगे उनको तो कभी शराब पीना नहीं चाहिए था, चूँकि सारे शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। आज 20 साल 22 साल के बच्चे शराब कैसे पी रहे हैं? आपने तो कभी शराब बेची नहीं, उनको अवेलेबल हो जा रहा है। उनको एजुकेट आपने नहीं किया स्कूलों के माध्यमों से, कोचिंगों के माध्यमों से। उनको शुरू से एजुकेट करना चाहिए था, खासकर 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच के बच्चों को। क्योंकि मेरा ये मानना है, और मेरा क्या बहुत लोग जिन्होंने अपने बच्चों को रेस किया है, बड़ा किया है, वो जानते होंगे कि ये वो उम्र होता है जहाँ बच्चे असल में आके बहकते हैं। ठीक है, संगत में आते हैं 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक या ग्रेजुएशन तक। तो 6ठी से लेकर अगर 12वीं तक उनको स्कूल में ही पढ़ाया जाता है नशा मुक्ति के बारे में, जिसमें उन्हें समझाया जाता कि शराब के क्या नुकसान है, शराब कैसे बनती है और ये आपके शरीर में जाके आपके शरीर के साथ क्या करेगी, आपको कैसे बर्बाद करेगी, ये उन्हें तब से ही समझाया जाता। तो ये संभव कैसे है? क्या आप चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में इसको डाला जाए? जी बिल्कुल, ये संभव इसी तरीके से हो जाएगा कि हर स्कूल में, खासकर सरकारी स्कूलों में, क्योंकि ये सरकार की नीति है शराबबंदी को लागू करना। तो सरकारी स्कूलों में एटलीस्ट साप्ताहिक एक क्लास तो होना चाहिए नशा मुक्ति पे, ताकि बच्चों को शनिवार कर दे या शुक्रवार को कर दे, किसी भी एक दिन को चुन ले और बच्चों को सामूहिक रूप से समझाया जाए, अवेयरनेस बताए कि भाई अवेयरनेस बताए। और ये हर सप्ताह होना चाहिए, क्योंकि एक बार करके अगर आप छोड़ दीजिएगा तो हो सके 2 बच्चों को वो उम्र भर याद रहे, लेकिन बाकी बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन सप्ताह बाई सप्ताह आप उनका बेस स्ट्रॉन्ग करते जाइएगा, तो जब बच्चे वयस्क होंगे 70% बच्चों का मैं बोल सकता हूँ कि वो अवेयर रहेंगे कि नहीं, इन चीज़ों को नहीं छूना है, सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है। हम लोग भी है समाज में, हम लोग के टाइम में वैसी फैसिलिटी नहीं थी, तो आज ज़्यादा लोग इन लतों से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल में ही, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बच्चे जो आज के डेट में, मैंने तो बहुतों को देखा है, बड़े बड़े लोगों के बेटों को देखा है कि वो नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें अब संभालना मुश्किल है। मुमकिन तो नहीं, नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल है। लेकिन अगर उन्हें एजुकेट किया जाता शुरू से तो ऐसा नहीं होता। जब आप इतनी बातें बता रहे हैं तो क्या आपने कभी किसी भी सक्षम अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया? फ्रैंकली बोलूँ तो अभी तक नहीं किया है। ये शायद पहली बार मैं किसी माध्यम का उपयोग कर रहा हूँ, और ये मैं अभी अधिकारियों तक तो जाने की बात दूर है, मैं किसी भी चीज़ को ना 4 फेज में बांट के चलता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है कि पहले आपको थॉट आएगा, ठीक है, दूसरे बार में आप अपने थॉट को बताएंगे,
अगर लोग कन्विंस हुए तो तीसरा फेज होगा कि मैं अधिकारियों से बात करूं, नेताओं से बात करूं। तो अभी मैं दूसरे फेज में हूं। अभी मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मेरा थॉट है, आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं। इस तरह से अवेयरनेस करने के लिए मतलब कोई टीम आपने बनाया, कोई संगठन बनाया, या लोगों को आप एक साथ ला रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? मैं अभी लोगों को एक साथ ला रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर लागू किया गया होता तो आपके बच्चे नहीं बहकते, या आपका भाई नहीं बहकता, आपके पिता जो शराब पी रहे हैं वो शायद शराब छोड़ चुके होते। अगर इस तरीके से लागू होता। आज के डेट में क्या है कि कोई मान लीजिए ना कि 20 साल का बच्चा है, बेरोजगार है, शराब पीता है, जेल चला जाता है। पहली बार में चलिए 5,000 का जुर्माना नहीं देने में सक्षम है तो 30 दिन का जेल का प्रावधान है। शायद इस चीज़ को हमने पहले मिस किया, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में वो कैसे लोगों के संगत में आएगा? अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के 30 दिन एक जगह पे रहना, कुछ वहाँ जो भी लोग मौजूद होंगे आपकी मानसिकता पे वो अपना असर ज़रूर डालेंगे। तो 18 साल का बच्चा अगर जेल जाता है, मेरे ख्याल से वो अपराधी लोगों के संगत में आएगा तो बाहर आके वो उसके अपराधी बनने की ही चांसेस ज़्यादा होंगी। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो शराब पी के जेल गए, जेल से निकलने के बाद। अवेयर करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या सफल प्रयास कर रहे हैं? अभी लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग जुड़ेंगे। क्या आप कोई इस तरह का टीम बना रहे हैं? जी बिल्कुल, ये टीम बनाने की एक शुरुआत है। अभी तक वो टीम मतलब बनी तो नहीं है, एक टाइम लूँगा, वो टीम बनेगी। टीम बनने के बाद हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी बस्तियों में जाएं जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच सकती है, वहाँ के बच्चों को समझाएं कि देखो, मतलब जैसे छपरा में ही हुआ, 8 लोग जहरीली शराब से मारे गए। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि शिक्षा बहुत ढंग से पहुँची है। वो तो खैर हम यहाँ से बहुत दूर है, शुरुआत में हम राजधानी के ही छोटी छोटी बस्तियों में जाना चाहते हैं, वहाँ के बच्चों को समझाना चाहते हैं कि ये गलत चीज़ है। और उसके लिए मैं ऐसे टीम को भी संपर्क करना चाहूँगा जो पढ़ाने में एक अपनी एक कमांड रखते हों, तब वो जाके पढ़ाएं। वो हमारी टीम से जुड़े, छोटे छोटे बच्चों को 6ठी क्लास से 12वीं क्लास का ये टारगेटेड एज है, उन बच्चों को समझाएं कि नशे से दूर रहें। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी की नीयत पे कोई दाग नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया था जब शराबबंदी की थी। इनफैक्ट जब उन्होंने, मुझे याद है कि वो एक ह्यूमन चेन बनाया था, मैं उसमें खुद जाके खड़ा हुआ था। मेरे ख्याल से आप लोग भी गए होंगे, खड़े हुए होंगे कि ये एक अच्छी पहल है। लेकिन वो कहीं ना हम लोग सर सिर्फ कवर ही कर पाते हैं न्यूज़। नहीं ठीक है, मतलब आप नहीं हुए होंगे, लेकिन आपके जानकारी में बहुत लोग होंगे जो हाथ में हाथ जोड़ के खड़े थे कि हम आपके साथ हैं। आज जब फेल होते देखते तो दुख तो होगा ना सर। दुख होता है कि इतनी कोशिशें हुई, इतने संशोधन हुए पर सफल नहीं हो पा रहा है शराबबंदी। तो एक अच्छा संशोधन करके देखिए, सॉफ्टली जाइए लोगों। बिहार के जो बॉर्डर एरिया हैं, बॉर्डर एरिया में मतलब एक कदम पे नेपाल है, एक कदम पे बिहार है, एक कदम पर दूसरा स्टेट है, एक कदम पर, तो लोग दूसरे स्टेट में जाकर के तो ईजिली शराब पी रहे हैं। तो वही बात है कि आप वहाँ के लोगों को, आप मान लीजिए ना कि आप शराब बेच रहे हैं, फिर भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि शराब से क्या नुकसान है। लोग यहाँ शराब बिकते भर में नहीं पिएंगे। तो सिगरेट के डब्बे पे तो ऑलरेडी चेहरा बना रहता है कि आपको कैंसर होगा, इससे जानलेवा बीमारी है, लोग फिर भी पी रहे हैं। वो तस्वीर मेरे ख्याल से अभी 2-3 साल पहले आई है, लेकिन वो सिर्फ एक तस्वीर आई है। मैं बोल रहा हूँ कि उसको डिटेल में पढ़ाइए, डिटेल में स्कूल में पढ़ाइए। पढ़ाने का असर दूसरा होगा, तस्वीर दिखाने का असर दूसरा होगा। मैं अगर 1 2 3 4 दीवार पर लिख दूंगा, लोग उसको पढ़ के मैथमेटिशियन तो नहीं बन जाएंगे। वही तो सिगरेट के डब्बे वाला एग्जाम्पल पे बोल रहा हूँ। आपको पढ़ना होगा नुकसान कैसे करता है और शरीर में जाने के बाद ये आपको कितना बेबस बना सकता है, ये पढ़ाना पड़ेगा लोगों को। चलिए, आपने अपनी बातें रखी, ये बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा ये समी कुमार हैं जो शराबबंदी को लेकर के परेशान हैं, आहत हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरह से सफल नहीं हुई है और इसे किसी भी माध्यम से ये चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और बच्चों को शिक्षित किया जाए। गांधी मॉडल है शिक्षा का लेकर के है कि अगर आप शिक्षित करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो हैं वो शराब से या किसी भी तरह के नशा से दूर रहेंगे। और यदि समाज में इस तरह से युवा आएंगे, और ये अभी भी बता रहे थे समी कुमार की एक टीम का गठन करेंगे जो
नशा मुक्ति के लिए काम करेगा, जो शिक्षा के लिए काम करेगा, तो ऐसी टीमों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे और भी टीम हैं जो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी के लिए जितने बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षित करना है या जागरूक करना है, उसके लिए ऐसे कई टीमों की ज़रूरत पड़ेगी। इस खबर में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जिद को ढूंढने की कोशिश में हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।